हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल HP टेट TGT में। साथियों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी एस्पिरेंट के लिए जिनका टेट का एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ 2021 में होना है। साथियों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत का भूगोल, इंडियन जियोग्राफी के ऊपर 80 क्वेश्चंस। आपने सही सुना गाइस, टॉप 80 क्वेश्चंस। इसके बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं। खास तौर पे हिमाचल प्रदेश के टेट यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए इन्हीं 80 क्वेश्चंस, 80 या 85 क्वेश्चन है ये टोटल हमारी इस PDF में, जिनको आपको रीड करना है HP टेट के लिए। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा जीके का, स्पेशली जियोग्राफी से रिलेटेड। इसके अलावा मैं गाइस आपको बताना चाहूँगा, हमने पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़, हिस्ट्री की सीरीज़, जबकि साइंस वालों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री इत्यादि की सीरीज़ें भी शुरू कर ली है। उनको भी आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो साथियों, ये है हमारे 85 क्वेश्चंस। वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर जरूर कर लें, कमेंट जरूर कर लें, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही गाइज एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे साथी हमें कहते हैं कि सर टेट नज़दीक आ रहा है तो आप वीडियो को डेली बनाया करिए। तो गाइज आपके ऊपर डिपेंड है। मैं हर वीडियो में ये चीज़ बोलता हूँ, जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, उतनी ही ज़्यादा हम अपना काम करते हैं। अगर वीडियो डाउन हो जाती है, आपका सपोर्ट नहीं मिलता है, तो थोड़ा डीमोटिवेट हो जाते हैं, और हम फिर कुछ दिन मतलब डेज़ में रिलैक्सेशन की फीलिंग आती है और वीडियो को बनाने का मन नहीं करता है। हम सोचते हैं कि शायद हमारा कंटेंट सफिशिएंट ना हो। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, जैसे कुछ एक वीडियो में अच्छा मिलता है, तो हम उसकी सीरीज़ को आगे प्रोसीड करते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप पेशेंस बनाकर लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखें, बिकॉज इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो इससे बार कोई भी क्वेश्चन भूगोल का, भारत के भूगोल से नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड है। ये क्वेश्चन SSC CGL एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, CTET के लिए भी इंपॉर्टेंट, मतलब सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्यों में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? सबसे पहले तो गाइस आपको याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा जो भंडार है थोरियम का, वो कहाँ पे है? इंडिया में। ओके, ये चीज़ तो पहले क्लियर हो गई कि विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार किस कंट्री में है, तो इंडिया में है। अब आपको स्टेट बताना है, तो स्टेट इसका जो आंसर हो जाएगा केरल। गाइस जो केरला है, केरला में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, थोरियम वॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देश के साथ लगी हुई है? आप जानते हैं कि भारत के पूर्व में पश्चिम बंगाल नामक का एक राज्य है। आपको बताना है कि उसकी कितने देशों के साथ सीमा लगी हुई है। तो बिल्कुल सिंपल है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, C मतलब 3। 3 देशों के साथ पश्चिम बंगाल की सीमाएं लगी हुई है, ये आपको याद रखना है। और पश्चिम बंगाल के साथ ही जो अदर नॉर्थ ईस्ट के राज्य है, उनको 7 सिस्टर भी कहते हैं, भारत की 7 बहनें। ये आपको याद रखना है। ये भी टेट में आया हुआ है, एडिशनल बता देता हूँ। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि भारत की 7 बहनें कौन सी है, तो ऑप्शन आएगा एक किस तरह का कि नॉर्थ ईस्ट 7 स्टेट्स। ओके, तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। आप जानते हैं कि भारत का जो मरुस्थल है वो मुख्य रूप से सहारा मरुस्थल राजस्थान में पाया जाता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है आपको दिख रहा है डिस्ट्रिक्ट, वो मरुस्थलीय नहीं है, मतलब डेजर्ट वाला नहीं है। तो इसका राइट आंसर है कोटा। कोटा नहीं है, जबकि बाड़मेर, जैसलमेर और चोरू, इन तीनों में मरुस्थलीय भाग पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? सबरीमाला एक मंदिर है। आप जानते हैं कि न्यूज़ में भी बहुत ये टेम्पल आता है, बिकॉज ये एक ऐसा टेम्पल है गाइज जिसमें जो है फीमेल जो है महिलाएं हैं उनको अलाउड नहीं है, मतलब वो नहीं जा सकती है वहाँ के ट्रेडिशन के हिसाब से, वहाँ के कल्चर के हिसाब से। हालांकि गत न्यूज़ में जो सुप्रीम कोर्ट है वह उन्होंने ये प्रमाण जारी किया है कि महिलाएं भी जा सकती थी। तो ये न्यूज़ में चर्चा का विषय बना हुआ था सबरीमाला टेम्पल। शायद ये, जहाँ तक मुझे याद है, शनिदेव के लिए समर्पित ये मंदिर है। और इसका जो राइट आंसर है वो है केरला। केरला में ये सबरीमाला मंदिर स्थित है। तो ये आपको याद रखना है, किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है केरला। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को मैं शुरू करने से पहले एक चीज़ फिर से बताना चाहूँगा गाइज, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए लगातार देखें, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियो हम लगातार आएँ, गाइज हम तो चाहते हैं ऑनेस्टली, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि आपके लिए हर दिन एक नहीं 2 3 वीडियो लाए। बस आपको क्या करना है गाइज, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें यार, क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ।
आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कमेंट करना है, उसके साथ ही साथ शेयर करना है। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमें क्या मिलेंगे, व्यूज़ मिलेंगे। अब व्यूज़ ज़्यादा मिलेंगे तो उससे क्या हमें मोटिवेशन ज़्यादा मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा तो हमें लगेगा कि नहीं यार हमारा कंटेंट हमारे साथी भाइयों को अच्छा लग रहा है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके लिए डेली वीडियो बनाएं। उसमें क्या है ना, कंटेंट तो हमारे पास बहुत पड़ा है, इन्हीं कंटेंट से जो हम आपको बता रहे हैं इसी से मैंने पर्सनली 3 बार टेट क्लियर किया है। हमारे जो साथी टीम है उन्होंने टेट क्लियर किया और हम यही कोशिश चाहते हैं कि आपका भी टेट क्लियर हो। तो क्या बस आपको क्या करना है यार, 3 ही काम करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। सिंपल, ज़्यादा शेयर करेंगे तो व्यूज़ आएंगे, व्यूज़ से मोटिवेशन आएगा और हर दिन आपके लिए वीडियो बनेगी। आप कमेंट में पूछते रहते हैं कि वीडियो बनाओ, तो यार अगर वीडियो डाउन हो जाती है फिर वीडियो बनाने का बिल्कुल भी नहीं मन करता है। आई होप आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं एज यूजुअल बता रहा हूँ गाइस, 80 के 85 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन आप पेशेंस बनाकर जरूर देखिए। भारत में किस राज्यों की सबसे लंबी तट रेखा है, तो ये आपको बताना है। भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, गुजरात। गुजरात एक ऐसा स्टेट है जिसकी सबसे तटरेखा कोस्ट लाइन, मतलब कि सागर के साथ लगी हुई जो रेखा होती है ना, बाउंड्रीज है ना स्टेट की, वो कौन सी है, गुजरात की। ये आपको याद रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर ए। पश्चिमी घाट भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है, मतलब रिच प्लेस है जैव विविधता के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा है, त्रिपुरा। त्रिपुरा इंडिया का ऐसा स्टेट है जो 3 ओर से बांग्लादेश कंट्री से घिरा हुआ है। ओके गाइस, जियोग्राफी के क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आते हैं, मैं एक बार फिर से आता हूँ। ये क्वेश्चन तो गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चंदन की लकड़ी, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है कर्नाटक। गए जो ये क्वेश्चन है 85, इनको यार प्लीज़, अगर अभी भी कोई ऐसा है कि जिसको ट्रस्ट नहीं है यार, इनको देख ले वरना आप पछताएंगे। गाइस ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हो, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल। आर्ट्स के लिए तो खैर ये इंपॉर्टेंट क्लास होने ही वाली है, इसके अलावा अगर नॉन मेडिकल, मेडिकल इत्यादि से है, बाम पे भी जीके में गाइस यार यही क्वेश्चन आते हैं, ट्रस्ट कर लो। मैं पर्सनली नॉन मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है। अगर आपने स्पेशल बुक नहीं ली है ना जनरल अवेयरनेस के लिए, तो इन वीडियो को देखा करो यार। हमारी प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट है सोशल स्टडी की, उसमें वीडियो डाली है मैंने बहुत सारी, उनको वॉच करो यार। बुक लेने की भी ज़रूरत नहीं है, ट्रस्ट कर लो, आप इजीली क्लियर कर लेंगे। चंदन की लकड़ी क्वेश्चन तो ना जाने कितनी बार टेट में मैंने देखा है, और इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में भारत का कर्नाटक एक ऐसा राज्य जहाँ पे चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर डैश वन में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि किस प्लेस में वो पाए जाते हैं मैक्सिमम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, घास स्थल। घास स्थल में जो है सिंह, जिराफ या बाइसन जैसे जानवर पाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नेशनल वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, देहरादून। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है और वहाँ पे ये राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, उष्ण कटिबंधीय वन। आप जानते हैं गाइस, आपने जियोग्राफी में पढ़े, अगर आप उसके छात्र हैं कि अलग अलग कैटेगरी के फॉरेस्ट होते हैं, जैसे उष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्णीय कटिबंधीय, है ना। तो इसी तरह से जो भूमध्य रेखा के निकट पाए जाते वाले वन होते हैं वो कौन से होते हैं, उष्ण कटिबंधीय वन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थितिक संतुलित बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए। आप जानते हैं गाइस कि वन को बचाने की मुहिम होती है कि फॉरेस्ट को हमें सेव करना है ना। क्यों की जाता है, क्योंकि गाइस फॉरेस्ट अपने आप में ही हमारे जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो नेचर है, उसमें बैलेंस बनाए रखने का काम करता है। आप जानते हैं कि लगातार जिंदा रहने के लिए जो ऑक्सीजन है उसका मेन जो सोर्स है वो जो है ट्री होते हैं, पेड़ होते हैं। तो वन को बनाए रखना मतलब सिंपल सी बात है, जिस तरह से पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, उसी तरह ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, और ऑक्सीजन का मेन सोर्स ट्री है, वन है। तो इसीलिए बैलेंस बनाए रखने के लिए नेचर का, तो वन को हमें सेव करना है। और लगभग भारत में कितने प्रतिशत का अनुपात होना चाहिए ताकि पारिस्थितिक संतुलन बना रहे, नेचर बैलेंस बना रहे, इन्वायरमेंटल बैलेंस बना रहे, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 33.3%, यानी कि लगभग 33% वन जो है भारत में रहना चाहिए, है ना, तब जो है परिस्थितिक संतुलन बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले चीज़ तो आपको यही पता होना चाहिए कि शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है। इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो इसका राष्ट्र आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अब है कि किसके लिए फेमस है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, तेंदुआ और चीतल। तेंदुआ और चीतल के लिए शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क महत्वपूर्ण है, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 14 है, यह एकमात्र अभ्यारण्य है जहां कश्मीरी महामृग
पाया जाता है वो आपको बताना है कहाँ पर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दाचीग्राम। जो दाचीग्राम है गाइज वो एक ऐसा एकमात्र अभ्यारण्य है जहाँ पे कश्मीरी महामृग पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुगती वन्य पशु विहार, कुगटी नहीं है गाइज, कुगती है, माफ कीजिएगा यहाँ पे गलती हो गई है, कुगती है। कुगती वन्य पशु विहार किस राज्य में है? तो ये हमारे खूबसूरत प्रदेश हिमाचल में है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है? तो ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, शेर की पूंछ जैसा मैकायू। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको बताना है, इंपॉर्टेंट ये नेशनल पार्क है। जितने भी नेशनल पार्क है इंडिया में वैसे तो बहुत सारे, लेकिन इसमें से आपको कुछ एक याद रखने हैं। जैसे जिम कार्बोनेट है उत्तराखंड में, है ना, काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में। उसी तरह से जो नागरहोल नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, ये आपको याद रखना है, और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मैनग्रोव। ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मैनग्रोव सुंदरबन के जंगल को कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय वन जीव संस्थान स्थित है, तो ये जैसे मैंने भी पहले भी बताया, इसका जो राइट आंसर है वो है देहरादून, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, तालाब और दलदल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सुंदरबन। आप जानते हैं कि जो सुंदरबन डेल्टा है वो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, इसको गंगा डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में मुख्य रूप से या प्राय कौन सी मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, अधिक प्रतिशत या परसेंट में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? ये आपको बताना है कि कपास की खेती किस मिट्टी पे की जाती है, या मतलब फेवरेबल सोल कौन सी होती है कपास की प्रोडक्शन के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक सोल। यानी कि जो काली मिट्टी है गाइस वो कपास उगाने के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, अम्लीय, यानी कि एसिडिक। ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है एसिडिक, मतलब जो लेटराइट सोल होगी है वो एसिडिक नेचर की होगी, है ना। तो एसिडिक और बेसिक का मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। एसिडिक और बेसिक काइंड ऑफ टू काइंड ऑफ, मतलब मटेरियल को अलग अलग अगर उनको डिवाइड करना है उनके स्वाद के अकॉर्डिंग, उनकी केमिकल संरचना के हिसाब से, तो उनको एसिडिक, बेसिक और एक सॉल्ट के हिसाब से किया जाता है। इनको पीएच, बेसिकली एक पीएच स्केल होती है, हालांकि ज़्यादा समझाना यहाँ पे उचित नहीं होगा, वीडियो लंबी बन जाएगी, फिर भी मैं बता देता हूँ। एक पीएच स्केल होती है, तो अगर पीएच स्केल जो उसकी वैल्यू 0 से लेकर 14 के बीच में होती है, अगर सिंपल 7 आया, जैसे किसी का वाटर क्वेश्चन इस तरह से बनता है, जैसे 0 से 14 के बीच में, मैंने बताया 0 से 14 के बीच में, जैसे 7 तक, तो अगर 7 या 7 के आसपास कोई चीज़ का पीएच है तो वो न्यूट्रल होता है, जिसको हम सॉल्ट कहते हैं, मतलब वो उदासीन होता है। अगर 7 से लेस हो तो उसे एसिडिक कहते हैं, मतलब अम्लीय है, जबकि 7 से अगर अधिक होता है वो बेसिक होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखनी है। पानी का जो पीएच है वो 7 होता है, मानव का जो खून होता है उसका 7.4 होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, हालांकि साइंस के वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है कि लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से कहाँ पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, मालाबार तटीय क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खरीफ की फसल काटी जाती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, नवंबर के क्रम में खरीफ फसल काटी जाती है। खरीफ और रबी फसल के बारे में आपको पता होना चाहिए, कब बोई जाती है, कौन कौन सी फसलें खरीफ होती है, कौन कौन सी फसलें रबी होती है, ये चीज़ मैंने आपको अच्छी तरह से बताई जाती है। वही मैं कहना चाहूँगा, आप सोशल स्टडी की सीरीज़ देख लें, उसमें उन्हें चीज़ बताई है। सीरीज़ का नाम है सुपर सीरीज़ फॉर HPTET। इस तरह से आपको हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी सुपर सीरीज़ करके, तो उसको आप ज़रूर देख लें, वहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें क्लियर करवाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबे रेशे फसलें कौन सी होती है? तो लंबे रेशों वाले जो फसलें होती हैं वो होती है कपास, सन और जूट। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्रित की जाती है? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, छाल, जो पेड़ की छाल होती है, छाल से ही दालचीनी एकत्रित की जाती है, मतलब पेड़ के उस भाग का नाम है छाल जहाँ से दालचीनी प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सागौन बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है कि जो टेक है जिसको सागौन कहते हैं वो भारत में कहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है, तो उसका जो राइट आंसर है वो है मध्य भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य है गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, या स्टेट ऑफ स्पाइसेस इस तरह से आता है कि मसालों का राज्य कौन सा है, यानी कि भारत में मसालों के लिए प्रसिद्ध कौन सा राज्य हो। तो अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। जैसे मैंने अभी जैसे आपको बताया था चंदन के लिए प्रसिद्ध, चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्टेट था, कर्नाटक था। उसी तरह से अगर मसालों का कोई क्वेश्चन आया हुआ है गाइस, टेट में ऑलरेडी आया हुआ है, नॉन मेडिकल के टेट में बहुत बारी चीज़ आई हुई है, आर्ट्स में भी आया है। तो मसालों का बगीचा जो है वो केरला को माना जाता है, मतलब केरला इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरला को डिस्ट्रिक्ट स्टेट केरला है जिसको मसालों के बगीचे के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत वर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य को भारत का चीनी का कटोरा कहते हैं। याद रखिए ये 3-4 क्वेश्चन तो गाइस डायरेक्टली आपको याद रखने हैं। एक तो चंदन की लकड़ी वाला कर्नाटक हो गया, मसाले वाला केरला हो गया, उसी तरह से चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है भारत में, ये चीज़ आपको याद रखनी है। जबकि अगर पूरे वर्ल्ड वाइड पे पूछे तो वर्ल्ड वाइड पे क्यूबा है ना, विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका जो राइट आंसर है अगेन सेम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को ही गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है। बहुत सारे हरियाणा में टिक कर लेते हैं गाइस, हरियाणा मोस्ट प्रोडक्टिव नहीं है गेहूं का वीट के लिए, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। गेहूँ में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश ही प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। तो त्रिवेणी नहर में जो आता है पानी वो गंडक नदी से आता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्यों को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहते हैं, उसी तरह से राइस बोल जो कहते हैं वो आंध्र प्रदेश को कहते हैं। गाइज सारे के सारे क्वेश्चन ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइज अगर आप चाहते हैं किसी तरह की वीडियो फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं डेली बनाता रहूँ, जैसे कि इस वाली वीडियो में हम पूरे के पूरे 85 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे हर वीडियो में भी एक ही वीडियो में सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब नियरली 100 क्वेश्चन आपके लिए लाएं, तो आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो, वैसे तो आप बुक से पढ़ भी रहे होंगे, अगर कोई हमारे वीडियो देखना चाहकर और बूस्ट करना चाहता है, अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से करना चाहता है, प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहता है, तो उसको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना है। गाइस आप शेयर कर ले वीडियो को, ओके। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की ओर लौट के आते हैं। भारत का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। बाकी मैंने वीडियो शेयर करने के लिए बोला, समझदार तो आप खुद ही हो। अगर आप चाहते हैं कि प्रिपरेशन अच्छे से हो, वीडियो डेली बने, तो शेयर करना है ना। टारगेट रखते हैं इस वीडियो का 1000 व्यूज़। अगर आप 1000 व्यूज़ जल्दी से जल्दी करवा लेते तो हम तुरंत ही कल ही दूसरी वीडियो बनाएंगे किसी और टॉपिक के साथ। और हाँ, कमेंट जरूर करें कि नेक्स्ट वीडियो आप किस सब्जेक्ट्स के ऊपर देखना चाहेंगे, जिसका ज़्यादा कमेंट आएगा, क्योंकि कुछ कहते हैं कि सर मैथ्स की बनाओ, इंग्लिश की बनाओ, हिंदी की बनाओ, पॉलिटिकल की बनाओ, हिस्ट्री की बनाओ, जियोग्राफी बनाओ। तो हम क्या देखेंगे, अब कमेंट में देखेंगे आप किस सब्जेक्ट्स का नाम सबसे ज़्यादा ले रहे हैं कि इसकी बनाओ, तब हम ज़्यादा कमेंट आएंगे। और व्यूज़ की कंडीशन तो हमने रखी ली है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, तो हम उसका तुरंत ही दूसरे वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। बट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक चीज़ तो आपको पता ही है कि जो गाइस हमारी वीडियो है, हमारी प्रेपरेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी चार्ज नहीं लगता है। बहुत मेहनत लगती है गाइस यार वीडियो बनाने में, ऐसा नहीं कि वीडियो बनाने खुद स्टडी करना पड़ता है, कंटेंट है ना, पीडीएफ प्रोवाइड करनी पड़ती है, मतलब बहुत ही वर्क लगता है। फिर भी हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, खुद सोचते हैं कि बस ऐसे यूट्यूब में चला है इनका काम, ऐसा नहीं होता है गाइस, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है यार काम को करने में, है ना। मतलब क्या है कि जैसे पर्सनली मैं बात करूँ, जैसे बीएससी की है, बीएड की है ना, तो एमएससी है, तो क्या होता है गाइस कि मतलब इसमें जो है एक तरह का आप टेक्निकल वर्क भी होना चाहिए आपका, है ना। तो उसके लिए टीम वर्क होना ज़रूरी है। जिसने कोई स्पेशल कंप्यूटर में काम किया है तो तब वो चीज़ हमें मतलब गाइड करते हैं किस तरह से ऐसी चीज़ होती है ना। तो मतलब बहुत चीज़ लगती है यार। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि वीडियो को आप शेयर करें, बिकॉज अगर आप शेयर करेंगे तभी हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बना कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है। बेस्ट तो गाइज बहुत सारी चीज़ें होती है जो प्रोडक्शन के लिए आपको पता होना चाहिए स्टेट कौन सा है, लेकिन हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं जो खास तौर पे टेट के एग्जाम में आते हैं। मैंने फिर से बता रहा हूँ गाइज आपको कि गन्ने के माफ़ कीजिए गाइज, टेट के अलावा गन्ने नहीं, गन्ने का तो क्वेश्चन है, टेट के अलावा ये एसएससी सीजीएल के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना, हिमाचल प्रदेश की किसी भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी फॉरेस्ट गार्ड का पेपर आने वाला है ना, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, पुलिस का है उसके लिए, मतलब किसी में भी जिसमें भी जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होता है वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। जिस तरह से उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहते हैं, उसी तरह से गन्ने का अधिकतम उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में होता है, गेहूँ का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि टाइम ज़्यादा ले लिया कि
अपने प्रमोशन के लिए, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। प्रमोशन भी ज़रूरी है गाइज़, अगर हम मोटिवेशन आएगा तभी हम आपके लिए नई वीडियो बना कर लाएंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज़, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस पेड़ से हम कुकेन प्राप्त कर सकते हैं गाइज़। तो माफ़ कीजिएगा गाइज़, कुनेन है। तो कुनेन जो है वो सिनकोना नामक एक पेड़ होता है, सिनकोना, सिनकोना से ही कुनेन प्राप्त किया जाता है और सिनकोना से ही मलेरिया की दवा बनाई जाती है। क्वेश्चन भी टेट के नॉन मेडिकल के एग्जाम में आया हुआ है कि मलेरिया की दवा किस पेड़ से बनाई जाती है, तो सिनकोना ही, और सिनकोना से ही कुनेन बनाया जाता है। तो गाइस इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि आप जो है वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, नॉन मेडिकल के हो, मेडिकल को, क्योंकि जो जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन होता है ना, उसमें क्या आपके पास 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 के लिए आप पूरी बुक नहीं पढ़ सकते हो, है ना, लूसेंट जीके की। अगर तो कोई पढ़ना चाहता है वो तो वेरी वेल चीज़ होगी, बहुत अच्छी बात है ना। बट अगर किसी के पास टाइम नहीं, जैसे अभी वैसे भी 1 मंथ रह गया, तो उसके लिए मेरी अच्छी सी गाइडेंस ये है कि जो हमारी प्लेलिस्ट है सुपर सीरीज़ की गाइस, जरूर देख लो बस उसको, है ना। और ये वीडियो भी इस तरह की जो जनरल अवेयरनेस वाली वीडियो है, यूट्यूब में कई और चैनल पे भी अगर मिलती है ना, हमारे चैनल में अगर नहीं देखना है, कहीं अदर चैनल पे अगर आपने देखने, वहाँ पे देखो, बस देखो अगर आपने बुक नहीं रीड करनी। क्योंकि मुझे बहुत सारे फ़ोन आते सर अब इतने टाइम में कैसे बुक पढ़े, तो ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा साथियों, तभी आपका टेट क्लियर होगा। बट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारत में ईख कितने माह में परिपक्व हो जाता है, तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 12। मतलब ईख आप समझिएगा ना गाइस, शुगर कैन को ही कहा जाता है, ये आप याद रखना है। शुगर कैन को जो पकने का पूरा टाइम होता है, कब वो मेच्योर होता है शुगर कैन, तो 12 माह यानी कि 1 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक नाल्टा जूट राज्य कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है। पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। सेम ही क्वेश्चन है कि भारत का जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल भी वहीं पे होगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, तो पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरेबिका एक प्रकार का है, क्या है, फूल है। तो गाइज यही चीज़ें तो मैं आपको बता रहा हूँ ना। इसी तरह क्वेश्चन अदर स्ट्रीम के लिए आते हैं जनरल अवेयरनेस में, इस तरह के अजीब से क्वेश्चन बुक्स में भी आसानी से नहीं मिलते हैं। तो फिर से मैं चीज़ आपको बताना चाहूँगा, प्लेलिस्ट को देख ले सुपर सीरीज़ की, इसी तरह के अटपटे क्वेश्चन आते हैं जनरल अवेयरनेस में जो बाकी स्ट्रीम के साथ ही है, अदर देन आर्ट्स। अब तो शायद आप समझेंगे। तो अरेबिका क्या है, फूल का। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि गाय का साइंटिफिक नाम क्या है, तो जो बोस इंडिकस है वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन आता है, उन क्वेश्चन के लिए आप बुक नहीं पढ़ सकते इतने कम टाइम में, तो उसको क्या करना है, जहाँ पे भी आपको स्टडी मटीरियल मिल रहा है यूट्यूब में, तो उसको वीडियो को देखा करो, हो सके तो अपने नोट्स बनाओ अगर आपकी वीक प्रिपरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति का नाम है गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। आलू, कुफरी या कुफरी से रिलेटेड जितने भी शब्द आए ना, और आपसे पूछे कि किस फसल की है, तो आपको सीधा ही टिक करना आलू, है ना। कुफरी मतलब कुफरी ज्योति या कुफरी, इस तरह से 2 3 4 और वर्ड है, मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा, अभी मुझे इतना याद आ रहा है कि कुफरी ज्योति या एक कुफरी, मतलब अलग अलग वैरायटियाँ है। हिमाचल प्रदेश के शिमला नामक कुफरी स्थान पर इसका ज़्यादा चलन है। और ये जो कुफरी है या कुफरी चमत्कार, कुफरी ज्योति, जैसे मैंने अभी बताया, ये फेमस है मतलब आलू की प्रजाति के लिए, मतलब आलू की जो अलग अलग किस्म है ना, जैसे अलग अलग होती है, उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है आलू। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आलू है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफ़ी किस क्षेत्र का पौधा होता है, तो इस चीज़ को आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में काजू उत्पादन में मुख्यतः राज्य कौन सा है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन काजू का किस राज्य में होता है, तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द स्टेट ऑफ स्पाइसिस, मतलब मसाले का जो राज्य है फेमस, केरला, वही जो है काजू का उत्पादन का राज्य भी है। समझ रहे मेरी बात को, जो मसालों के लिए आप जानते हैं ना केरला फेमस है, उसी तरह से काजू के उत्पादन के लिए भी केरला फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है, तो आपको बताना है कि जो स्पाइस है, पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त किया जाता है। मतलब जो मसाले होते हैं अलग अलग कैटेगरी के, उनमें से ऐसा कौन सा मसाला है जो जड़ों से प्राप्त किया जाता है ना। लौंग, दालचीनी, हल्दी, या इनमें से कोई नहीं। तो जैसे आप जानते हैं कि लौंग और दालचीनी भी एक काइंड ऑफ मसाला है, तो लेकिन इसमें से जो हल्दी है, हल्दी जो है जड़ों से प्राप्त की जाती है ना, जो पौधा है, पौधों के जड़ों से ये प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माफ़ कीजिएगा गाइस, इतनी हैबिट नहीं है इतनी लंबी वीडियो बनाने की, तो अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो धीरे धीरे इस तरह की और मैराथन क्लासेस भी लेकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी है, मतलब कहने का मतलब मेरा ऐसा है इसकी, माफ़ कीजिएगा अगर कहीं पे मिस्टेक होती है ना। अगर मिस्टेक करेंगे तभी सीखेंगे ना, तो आई होप आप कोऑपरेट कर लेंगे। वैसे आप क्यों, मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं सारे लविंग गाइज है, मतलब सारे के सारे, ऐसा लगता है मैं पर्सनली फील कि एक प्यार मिल करते हैं आप सभी, आपका बहुमूल्य प्यार हमें मिला है। तो इसलिए अगर कभी गलती होती है तो ऐसा सोचते हैं कि ये अपने छोटे भाई
को अपना छोटा भाई मानकर आप गलतियों को माफ़ करते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी है ना? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है ना, याद हो गया। कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन के लिए भी ये प्रसिद्ध है? कर्नाटक। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होगा? रिपीट क्वेश्चन है, मैंने पहले भी बताया था। गेहूं के लिए कौन सा फेमस है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि रिपीट हुआ ना गाइस तो उसको ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। चीनी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? यहाँ पे देश की बात की जा रही है गाइस, तो यहाँ पे याद रखना है शुगर का प्रमुख उत्पादक देश है। देश का पूछा है तो देश का भारत, अगर स्टेट पूछे तो यूपी होगा, है ना। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को कहा जाएगा। अगर विश्व के स्तर पर पूछा जाएगा देश, तो देश कौन सा होगा? इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म कौन सा है? तो आप जानते हैं कि अलग अलग वेराइटी होती है कॉफ़ी की, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरेबिका। जो अरेबिका एक कॉफ़ी की किस्म है जो भारत में अधिकतर उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, रत्नागिरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, ब्लू रेवोल्यूशन यानी कि नीली क्रांति किससे संबंधित है गाइज? जितने भी रेवोल्यूशन हुए थे, नीली क्रांति, पीली क्रांति, है ना, हरी क्रांति, लाल क्रांति, इस तरह से जितनी भी क्रांति ही है उनको आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि कोई भी क्रांति एग्जाम में पूछी जा सकती है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सभी जितने भी रेवोल्यूशन उनको इंक्लूड करें हमारी वीडियोज़ में, ताकि आपको ईजिली याद हो। सबसे पहली चीज़ है गाइज, जो ब्लू रेवोल्यूशन है, नीली क्रांति जो है वो मछली उत्पादन से संबंध रखती है। हालांकि मैं गाइज इनके बारे में आपको बता दूं, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी क्वेश्चन डिस्कस किया अपनी वीडियो में, जो कि सुपर सीरीज़ का है। उसमें मैंने अच्छी तरह से 6 से लेकर 7 अलग अलग रेवोल्यूशन के बारे में बताया था कि कौन से क्रांति किस चीज़ से संबंधित है ना। जैसे ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। तो अगर आपको नहीं पता है, अगर आप देखना चाहते हो तो सुपर सीरीज़ की पूरी सीरीज़ देख लो, 14 से 15 उसमें वीडियो बनी होगी। सभी को अगर आप देखते हैं, मतलब हार्डली 40-40 मिनट या 30 मिनट की वो वीडियो होगी, तो आपके ईजिली बहुत अच्छे नंबर बन सकते हैं, अच्छा नॉलेज आपका इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट है कि तारपीन का तेल कहाँ मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा चीड़ का पेड़। तो चीड़ का पेड़ से तारपीन का तेल मिलता है। आपने देखा भी होगा, अगर आप लोअर एल्टीट्यूड से बिलोंग करते हैं, है ना, तो वहाँ पर जो है, जो चीड़ के पेड़ होते हैं वहाँ पे, हालांकि वो गैर कानूनी तरीका है, फिर भी कहीं पे इस तरह के आपको देखने को मिल सकता है कि पेड़ में इस तरह के आपने लगाए होते हैं वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट, और उससे जो है तेल इकट्ठा किया जाता है, उसको तारपीन का तेल कहते हैं। तो आपको रखना है चीड़ का पेड़ कहते हैं, स्थानीय भाषा में इसको चील कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेती का झूम विधि का व्यवहार हुआ करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नागालैंड। ओके, तो नागालैंड में खेती का झूम विधि का व्यवहार हुआ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया जीके में हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी का जिक्र किया है। वैसे पर्सनली मैं अभी कुल्लू से ही हूँ। बहरहाल क्वेश्चन की ओर मुड़ते हैं। गाइस कुल्लू में 2 डिस्ट्रिक्ट है जो फेमस है सेब के लिए। बहरहाल इसका जो राइट आंसर सेब है। एक कुल्लू वैली, दूसरा शिमला वैली या शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो हिमाचल प्रदेश के 2 मुख्य रूप से डिस्ट्रिक्ट है। हालांकि शिमला में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है सेब का। शिमला और कुल्लू ऐसे 2 डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश के जहाँ पे सेब का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट में लौंग होता है, तो लौंग कहाँ होता है? तो इसका ऑप्शन है डी, सूखे फूल से लौंग उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IFR 20 और रत्ना 2 प्रमुख फसलें किस में हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, धान की। तो IF20 और रत्ना ये 2 प्रमुख किस्में किसकी है? तो धान की। ये आपको याद रखना है। जैसे मैंने कुफरी ज्योति और कुफरी का भी बताया था ना पीछे, किसकी थी? आलू की। उसी तरह याद रखना है IR20 और रत्ना 2 प्रमुख किस्में किसकी है? तो ये धान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे 2 राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्राय चक्रवात आते हैं? बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन है। आपने न्यूज़ में भी ये चीज़ें देखी होगी कि जैसे मानसून का टाइम होता है, जैसे आजकल चला है मानसून, तो अभी इस अलग अलग काइंड ऑफ साइक्लोन आते हैं, चक्रवात आते हैं। तो आपको 2 राज्य बताने जहाँ पे इंडिया में मैक्सिमम यहाँ पे लौटते हुए, गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा शब्दों पर। एक होता मानसून आते हुए, है ना, जो अभी आपने देखा था, जो साउथ इंडिया पे आए थे अभी कुछ ही दिनों पहले, न्यूज़ में भी देखा होगा। यहाँ पे बात की कि जो मानसून लौटते हुए, मतलब जैसे आप जानते हैं ना जून जुलाई में मानसून आता है, जैसे अगर हिमाचल प्रदेश की बात करूँ तो जून जुलाई में आता है और फिर चले जाते हैं सितंबर अक्टूबर में। तो उसी तरह से आपको 2 राज्य बताने इंडिया में जहाँ पे लौटते हुए चक्रवात आ जाता है। ज़्यादातर जगह में आते हुए आता है, जैसे मानसून आ रहा होगा, है ना, जैसे ही मानसून का सीजन आता है तो वहाँ पे चक्रवात आ जाता है। यहाँ पे पूछा कि मानसून जाने के टाइम, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आंध्र प्रदेश और ओडिशा। आंध्र प्रदेश और ओडिशा ऐसे 2 राज्य जहाँ पे लौटते हुए मानसून के दौरान प्राय चक्रवात आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है, ह्यूमिड एरिया है ना, यानी कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मोन्सीराम।
तो मोनसीराम है, या कई जगह इसको अलग तरीके से लिखा जाता है मोनसीबाराम। अलग अलग टाइप के एग्जाम में मैंने ये क्वेश्चन देखा है। इसका जो एडिशनल क्वेश्चन है, आप सभी जानते ही है कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, तो वो भी मोनसीबाराम में ही होती है। ये चीज़ आपको याद रखना है। पहले चेरापूंजी में था, लेकिन अब इसका जो राइट आंसर है वो है मोनसीबीराम। यहाँ पे मानसीराम है गाइस, इसको मैं फिर से बताता हूँ, मानसीवीराम भी होता है। तो आपको अगर कंफ्यूज नहीं होना, बस 4 ऑप्शन देख रहे हैं जहाँ पे आपको इस तरह का दिखे मानसीवीराम, वो उसको टिक कर लेना है। यहाँ पे ह्यूमिड एरिया पूछा गया, अब सिंपल बात है ना, ह्यूमिड एरिया वहाँ पे होगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होगी, मतलब ह्यूमिडिटी, नमी। ह्यूमिडिटी का सिंपल भाषा में मतलब है नमी। नमी वहाँ पे होगी सबसे ज़्यादा जहाँ पे वर्षा होगी, तो सिंपल भाषा है मानसीवीराम। अगर हिमाचल प्रदेश में पूछे, क्योंकि टैट में हिमाचल का जीके भी पूछा जाता है, तो HP में सबसे ज़्यादा है धर्मशाला। तो याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा का होगी धर्मशाला में। और सबसे ज़्यादा आर्द्र स्थान भी कौन सा होगा, मतलब नमी वाला स्थान कौन सा होगा, ह्यूमिड एरिया, वो भी धर्मशाला ही होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में प्राय गर्मी कहाँ से आती है, तो इसका जो राइट आंसर है रेडिएशन, जिसको हम कहते हैं विकिरण। मतलब वायुमंडल में गर्मी, जैसे आप जानते हैं आजकल गर्मी का सीजन चला है, तो और सर्दियों में ठंड होती है, तो किसकी वजह से होती है, तो आप जानते हैं सन, तो सूरज तो डेली होता है, गर्मी में भी तो सर्दी में भी होता है। तो होता क्या, जैसे गर्मी में अर्थ जो है सन के नज़दीक होती है, और जो रेडिएशन आती है सर से, ऐसे विकिरणें जो आती है, इनको हिंदी में विकिरणें कहा जाता है, इंग्लिश में रेडिएशन कहते हैं। रेडिएशन नज़दीक होने से रेडिएशन डायरेक्ट अटैक कर लेती है हमारे एनवायरमेंटल पे, और उससे हमारा एनवायरमेंटल गर्म हो जाता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, जब भी इस तरह की बात हो कि सूर्य की किस माध्यम से रोशनी धरती तक पहुँचे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडिएशन, है ना। और मैंने हर वीडियो में जब भी ओजोन लेयर की जिक्र होती है, तो मैंने आपको बताया कि बीच में ओजोन लेयर होती है, जो रेडिएशन को जो है आती है उसको फिल्टर कर लेते हैं, जो इससे UV रे आती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जिनको हम पराबैंगनी विकिरण कहते हैं, उनसे हमारी रक्षा करती है। और जो बाकी रेडिएशन है UV रेज, तो यहीं पे बाहर निकल जाती है, जबकि बाकी जो रेडिएशन होती है, जो सेप विकिरण होती है, वो हमारी धरती तक पहुँच जाती है। तो आई होप क्लियर होगा। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो जो वही है कर्नाटक, चंदन की लकड़ी वाला। तो कि ये आपको याद हो गया अब, आई होप। नेक्स्ट है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कपास के लिए फेमस है गुजरात। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है, जैसे अब भी जैसे मैंने कहा इसका जस्ट आपको आंसर बताया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है जड़, है ना। तो अभी इस क्वेश्चन को कभी मत भूलिएगा, आपकी टर्म में किससे प्राप्त की जाती है, पौधे किस भाग से, तो रूट से, यानी कि जड़ से। नबार्ड की स्थापना कब की गई थी, सबसे पहले गाइस नबार्ड क्या है, ये क्वेश्चन ठेठ में आया था कि व्हाट इज़ अ नबार्ड। ऑप्शन थे 3-4, बैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एक अलग ऑप्शन था मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो इसका राइट आंसर है बैंक। तो नबार्ड एक बैंक है, और आपको यहाँ पे पूछा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1982 में हुई थी, जुलाई 1982 में नबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है। आप जानते हैं गाइस कि कुछ एक स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर अफीम की जो खेती है वो वैध है, वैलिड है, कानूनी कर सकते हैं। जैसे हमारा हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर अफीम की खेती नहीं कर सकते, अलीगल है ना। उस तरह से चरस जो है, भांग जो जिसको कहते हैं, वो भी यहाँ पे बैन है हिमाचल प्रदेश में। तो उसी तरह से कुछ एक स्टेट ऐसे जहाँ पे अफीम की खेती या भांग की खेती की जाती है। तो मध्य प्रदेश भी एक ऐसा उसमें जिला स्टेट है जहाँ पे उसका आपको डिस्ट्रिक्ट बताना है जहाँ पे अफीम की खेती होती है, तो उसका राइट आंसर है मंदसौर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आ सकता है ये, कि मंदसौर मध्य प्रदेश का ऐसा जिला है जहाँ पे अफीम की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दलहन शोध संस्थान, जिसको ICAR कहा जाता है, आपको बताना है वो कहाँ पर है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कानपुर। तो भारत का दलहन शोध संस्थान, जिसको ICAR कहते हैं, तो ICAR कहाँ पे है, कानपुर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, चीन। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछा है गाइस, है ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देश पूछा है, अगर देश नहीं पूछा होता तो स्टेट का मैंने आपको बता दिया है। बहरहाल यहाँ पे स्टेट जो है चाइना, चाइना में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक होता है। अगर स्टेट की बात करें इंडिया में, तब आपका UP है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी से राजस्थान नहर, जिसको हम इंदिरा गांधी नहर, को निकाला गया है, इसका जो राइट आंसर है सतलुज। सतलज नहीं है गाइस, सतलुज है। आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी भी सतलुज ही है, तो सतलुज नदी से ही राजस्थान नहर, जिसको इंदिरा गांधी नहर है, उसको निकाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से 2 राज्य कावेरी जल विवाद से जुड़े हुए हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि कावेरी जल विवाद न्यूज़ में भी ये चला हुआ था, तो ये 2 राज्यों के बीच में मुख्य रूप से है कर्नाटक और तमिलनाडु। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में ये कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट है, अभी भी चला हुआ है। तो ये आपको याद रखना है, कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच में है, कर्नाटक और तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है कि सरदार सरोवर परियोजना किस स्टेट में है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर A, गुजरात। गुजरात भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है वो निर्माणाधीन, मतलब बन रहा है ये प्रोजेक्ट गुजरात में। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो बिल्कुल आप सभी जानते हैं, गंगा। और क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है कि गंगा की लंबाई कितनी है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है, तो 2525 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। अगर हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी क्या है तो कौन सी है आपकी? मैंने अभी जैसे बताया सतलुज। और हिमाचल प्रदेश में कितनी नदियां बहती है? 5 बहती है। ये आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और विश्व की तो आपको पता ही है ना गाइस, अगर विश्व की पूछे तो विश्व की कौन सी है? नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? तो आपको बताना है कि वो कौन सा स्थान है जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी बनाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग। देवप्रयाग नामक स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर आपस में गंगा नदी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दमन गंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? तो इसको जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। गोदावरी नदी को ही दमन गंगा के नाम से जाना जाता है, मतलब दमन गंगा का गोदावरी का पुराना नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघना किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? तो ये आपको याद रखना है। तो मेघना जो है बेसिकली ये गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसकी धारा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? ओल्ड गंगा। तो ओल्ड गंगा भी ब्रह्मपुत्र माफ कीजिएगा गोदावरी नदी को ही माना जाता है। तो गोदावरी नदी को ही वृद्ध, ये जिसको हम ओल्ड गंगा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा ज्वारनीय द्विमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हुगली नदी, जो कि वेस्ट बंगाल में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। उद्गम स्थान भी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको याद रखना आपको जरूरी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नासिक। नासिक जो है तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। तो रावी नदी का जो मतलब राइट आंसर हो जाएगा, रावी नदी का वैदिक नाम है वो है पुरुषाणी। और रावी नदी हिमाचल प्रदेश में बहती है। ये आपको याद रखना चाहिए। मैंने 5 नदियाँ बताई थी ना, उन 5 नदियों में रावी नदी है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश की 5 नदियाँ हैं मुख्य रूप से। सतलुज है ना, सतलुज है, यमुना है, चिनाब है। चिनाब हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, लंबी नहीं, लंबी सतलुज है लेकिन बड़ी चिनाब है, यमुना। उसके अलावा ब्यास है और पांचवी जो है रावी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है इन सबको हम देख लेते हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और एचपीजी के में आ सकता है। रावी नदी का वैदिक नाम है पुरुषाणी। शतुर्दी है सतलुज का नाम, है ना। उसी तरह से यहाँ पे अर्जिकिया जो आपको दिख रहा है, अर्जिकिया किसका है नाम? ये आपका ब्यास का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 78, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी का नाम है इंडियन डिजर्ट रिवर। इसका आपको राइट आंसर बताना है और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, लूनी नदी। तो लूनी नदी भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। मतलब आमतौर पे डेजर्ट में नदियाँ नहीं बहती है, लेकिन लूनी नामक ऐसी नदी है जो मरुस्थल में भी बहती है। गाइस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। ओके, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दे दें कि नेक्स्ट वीडियो आप किसके ऊपर देखना चाहेंगे। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे जैसे मैंने अभी बताया व्यूज़ आएंगे, व्यू से ही हमें मोटिवेशन आएगा और हम आपके लिए रेगुलरली वीडियो बनाएंगे। एक जितने भी टाइम रहा, 1 मंथ से भी कम का टाइम रह गया टेट के एग्जाम के लिए, हम हर दिन 2 से 3 वीडियो लाएंगे। बस आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और शेयर करने का तरीका भी देख लो गाइस, शेयर तो आप करते हैं, जैसे मैंने आपको देखा है बहुत सारे फ्रेंड मेरे ऐसे है जो मेरे साथी भाई है, शेयर करते हैं, वो शेयर तो कर लेते हैं लेकिन करते कहाँ, और कहीं कर लेते हैं, फेसबुक में कर लेते हैं, और कहीं कर लेते हैं, किसी को भी सेंड कर लेते हैं। गाइस वैसा नहीं करना आपको, जो प्रेपरेशन कर रहे हैं उन्हीं को ही सेंड कर लेना है ना। हमें उन्हीं को जोड़ना है जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जिनके फायदे की चीज़ है ना। ऐसा नहीं है कि जो कोई प्रेपरेशन कर ही नहीं रहा है उनको भी आप शेयर कर रहे हो, अपने मॉम डैड को भी शेयर कर रहे हो, कोई भाई बहन को भी शेयर कर रहे हो, है ना। तो ऐसा है जो जुड़ा है, एजुकेशन जुड़ा है। हालांकि स्कूल का बच्चा भी इसको देख सकता है। कोई मान लीजिए 8th 9th 10th में कोई बच्चा पढ़ रहा है, 1st 2nd में पढ़ रहा है, +1 2 कॉलेज कहीं पढ़, उनको सेंड करें क्योंकि उनकी काम की चीज़ें उनको सेंड ना करें ना साथियों, जिनका ये काम की चीज़ें नहीं है ना। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि या तो आपको FB के स्टडी ग्रुप में शेयर करना है, या जो आपके अगर आपके पास व्हाट्सएप का ग्रुप है तो उसमें शेयर कीजिए। अगर आपके पास कुछ नहीं तब आपके फेसबुक वॉल पे शेयर कीजिए, क्योंकि फेसबुक का बहुत सारे फ्रेंड होंगे जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो यार अपने छोटे भाई का हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको ऐसा ही करना है। ओके, क्योंकि ऐसा नहीं आपको फॉर्मेलिटी नहीं करनी, ऐसा नहीं कि शेयर तो कर लिया उससे व्यूज़ आए नहीं तो उस शेयर करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो आपको शेयर वहाँ पे करना है जहाँ से हमें क्या आ जाए, व्यूज़ आ जाए, है ना, जहाँ से हमारे साथ ज़्यादा लोग जुड़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलती है? ग्लेशियर बताना है आपको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है, आप जानते हैं, लेकिन जहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है उस हिमनद का नाम बताना है ग्लेशियर का। जो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चेमायुंगडुंग। जो चेमायुंगडुंग है, इस ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिब्बत में सांगपो
कहलवाने वाली नदी कौन सी है? तो गाइस आपको याद रखना, जो ब्रह्मपुत्र है ये पहले तिब्बत से होकर भारत में आती है, तो इसको जो है तिब्बत में सांगपो कहा जाता है ना। जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उस तरह से गंगा नदी को भी अलग नाम से जाना जाता है, जिसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर स्थित है? तो उसको जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है, माफ़ कीजिए गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, आंध्र प्रदेश। यहाँ पे गलती से डी लिखा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर बांध है। और इसके रिलेटेड में एडिशनल चीज़ बता दूं, क्वेश्चन बनता है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे है? तो कृष्णा नदी। ये चीज़ तो आपको पता होगी ना कि आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे है? तो कृष्णा नदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? नहीं गिरती, तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आमतौर पे अमूमन इस तरह क्वेश्चन आते हैं। दो तरह के बेस है जहाँ पे मतलब पानी जाता है। आप जानते हैं कि जो भी नदी बहती है एटलीस्ट वो सागर में ही गिरती है। या तो जो है वो गंगा नदी का तंत्र है, अगर मतलब वो गंगा नदी के सिस्टम के अंदर फॉल के तब तो बे ऑफ बंगाल में गिरेगी, या फिर वो पाकिस्तान होके ट्रेवल करेगी सिंधु नदी तंत्र में, मतलब है ना, जहाँ से सिंधु नदी बहती है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है महानदी। महानदी भी बे ऑफ बंगाल में गिरती है, कृष्णा नदी भी गिरती है, गोदावरी गिरती है, लेकिन ताप्ती नदी ऐसी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर आधारित है? तो ये आपको याद रखना है, दुलहस्ती पावर स्टेशन जो है ये चिनाब नदी पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश की चिनाब नदी पर दुलहस्ती पावर स्टेशन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतलुज। गाइस यहाँ पे क्वेश्चन हल्का सा चेंज किया हुआ है क्योंकि हिमाचल जीके से रिलेट किया गया, क्योंकि वैसे तो हिमाचल प्रदेश इंडिया में बहुत सारी नदियाँ हैं, अगर इंडिया लेवल की बात करें, जिनका उद्गम स्थल इंडिया में है ही नहीं, जैसे गंगा है ना, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन को भी देखें ना आप, है ना, ऑप्शन यहाँ पे जो दिए हैं सारे के सारे हिमाचल प्रदेश की नदियों के दिए। जैसे मैंने जैसे आपको बताया हिमाचल प्रदेश में 5 नदियाँ बहती हैं, उनमें से ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है, जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित है। चिनाब नदी जो है ये चंद्रा और भागा नदी के मिलने से बनती है, जो कि तांडी नामक स्थान पर ये मिलती है ना। चंद्रा जो है चंद्रताल झील से, जबकि भागा जो सूरजताल झील से निकलती है। रावी नदी बड़ा बंगाल कांगड़ा से निकलती है। सतलुज नदी गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सतलुज नदी जो है किन्नौर में प्रवेश करती है और ये निकलती है शिप की तिब्बत से, है ना। मानसरोवर तिब्बत से निकलती है सतलुज नदी और किन्नौर में प्रवेश करती है। तो मतलब इसका जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है वो हिमाचल प्रदेश इंडिया के बाहर है, ओके। जबकि ऊपर वाले 3 जो मैंने आपको बताए हैं, अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने नदियों वाला चैप्टर बनाया है कि हिमाचल प्रदेश की जीके की सीरीज़ को आप देख सकते हो। तो गाइज मैं फिर से आपसे वीडियो क्लास में रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ज़्यादा स्टडी मटेरियल चाहिए, हमने प्लेलिस्ट बनाई है। आपको कहना है जैसे ही आपको ये चैनल दिख रहा है, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। उसके बाद आपको चैनल के ऊपर टिक करना है, जो भी हमारा चैनल है HP टेट TGT, इसके ऊपर जैसे टिक करेंगे आपको होम मिलेगा, फिर वीडियोज़ मिलेगी, इस तरह से होम मिलेगा, फिर वीडियोज़ मिलेगी, फिर तीसरे नंबर पे आपको यहाँ पे मिलेगा प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट को क्या करना है, आपको देखना है, क्लिक करना है। क्लिक में आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, जियोग्राफी की, है ना, हिमाचल जीके की। इस तरह से आपको फिर अपने हिसाब से प्लेलिस्ट देख लेनी है जिसका आप देखना चाहें। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, इसमें हमने 84 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो हम किसी और वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए आप जो है वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, है ना, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और जल्दी उम्मीद करते हैं कि आपके लिए जल्दी ही वीडियो लाएंगे। उम्मीद करेंगे कि आप जल्दी ही वीडियो को शेयर भी करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम उम्मीद से भी जल्दी वीडियो को आपके सामने नई हाजिर हो जाएंगे। कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं, किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहते हैं, तो आप कमेंट ज़रूर करें। तो ओके गाइज, बस आज के लिए इतना ही। आप अभी तक बने रहे, दिल से शुक्रिया, दिल से आभार। लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।